अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं नासिर सुहेब एडोबी इलस्ट्रेटर ऑनलाइन ट्रेनिंग की नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की हमारी वीडियो ब्लेंड टूल के हवाले से है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्लेंड टूल जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को आपस में ब्लेंड कर देगा, मिक्स कर देगा। कैसे मिक्स करता है, चलें आइए देखते हैं। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है। इसे कलर दे देते हैं सियान और स्ट्रोक कलर इसका ऑफ कर देते हैं। और अब मैं एक एलिप्स ड्रॉ करने जा रहा हूँ, सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक हो गया जी। एक मैंने स्क्वायर ड्रॉ कर दिया और एक मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब मुझे इन दोनों शेप्स को ब्लेंड करना है। तो चूंकि मुझे इन दोनों को ब्लेंड करना है, तो काइंडली ये याद रखिएगा कि मुझे इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना होगा। ये मैंने दोनों शेप्स सेलेक्ट कर ली। ये टूल बार में मेरे पास ब्लेंड टूल है, जिसकी आइकन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये आपको तीन शेप्स सी बनी हुई नज़र आ रही हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, ब्लेंड टूल सेलेक्ट कर लिया। अब मैं पहली शेप पे क्लिक करूँगा और कुछ भी नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए जब तक कि मैं दूसरी शेप के ऊपर क्लिक ना कर लूँ। तो ये अब मैं दूसरी शेप पे क्लिक करने जा रहा हूँ। और अब जैसे ही मैंने इन दोनों शेप्स के ऊपर क्लिक किया, पहले एक पे फिर दूसरी पे, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसने मेरे सामने कुछ मज़ीद शेप्स बना दिए हैं। तो ये बेसिकली इसने ब्लेंड किया है इन दोनों शेप्स को। आप देख सकते हैं कि पहली शेप मेरी बिल्कुल स्क्वायर थी, दूसरी शेप मेरी बिल्कुल राउंड थी। तो जो दरमियान में इसने दो शेप्स क्रिएट की हैं, वो बतदरीज स्क्वायर से राउंड की तरफ जा रही हैं। मतलब ये स्क्वायर और राउंड थोड़ा मिक्स हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा मिक्स हो गया, स्क्वायर और राउंड। और ये एंड पे हमारी फुल राउंड शेप ओरिजिनल वाली आ गई। तो ये बेसिकली इस तरह इनको ब्लेंड कर देता है। अच्छा, ब्लेंड करने के बाद अगर मैं मज़ीद कुछ एडिटिंग करना चाहूँ, तो मैं सिलेक्शन टूल लेके कर सकता हूँ, या डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके भी देखें। अच्छा, अब मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो ये पूरा ग्रुप सेलेक्ट हो रहा है। अच्छा, ये जो दरमियान में शेप्स हैं, ये याद रखिएगा, ये अभी कोई रेगुलर शेप्स नहीं है। ये प्रॉपर शेप्स नहीं बनी हुई, प्रॉपर ऑब्जेक्ट्स नहीं बने हुए। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अनग्रुप करने की भी कोई ऑप्शन नहीं आ रही। कई लोग समझते हैं कि चार शेप्स बन गई हैं, हम इन्हें अनग्रुप कर लें यहाँ से तो ये हर शेप अलग अलग हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ओरिजिनली बेसिकली जो हमारे पास इसमें असल जो शेप्स हैं जिनको हम सेलेक्ट कर सकते हैं, वो यही वाली दो शेप हैं। एक ये स्क्वायर और एक ये सर्कल, जो मेरी ओरिजिनल शेप्स थी बेसिकली। ठीक है। तो अगर मैं इन ओरिजिनल शेप्स को सिलेक्ट करना चाहूँ तो वो फिर मैं कर सकता हूँ। सिलेक्शन टूल लेके इस पर डबल क्लिक करूँगा, आइसोलेशन मोड में चले गए। आइसोलेशन मोड हमारी दूसरी क्लास में गालिबन हमने जिक्र किया था। जब ऑब्जेक्ट्स काफ़ी सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप्स की फॉर्म में होते हैं, तो हम उनको आइसोलेशन मोड में जाके इंडिविजुअली हैंडल कर सकते हैं। तो अब मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मूव कर सकता हूँ। ठीक है ना। जैसे मैं उसका ट्रीटमेंट करना चाहूँ, मैं अगर इसको रीसाइज़ करना चाहूँ तो रीसाइज़ कर सकता हूँ। कलर भी चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो भी करूँगा नहीं। वो मैं आपको भी थोड़ा आगे जाके जब कलर्स का बताऊँगा फिर हम कलर्स देखेंगे। अच्छा, सिमिलरली इसको सेलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन ये दरमियान वाली शेप्स फिर भी सिलेक्ट नहीं होंगी। इनको अगर सेलेक्ट करना हो तो क्या करेंगे, इसके ऊपर भी आगे चल के बात करते हैं। फ़िलहाल वापस आते हैं। वापस आने के लिए मैंने क्या किया, मैंने दोबारा स्क्रीन पे डबल क्लिक किया और मैं आइसोलेशन मोड से वापस नॉर्मल मोड में आ गया। अच्छा, ये तो मैंने ब्लेंड किया दो मुख्तलिफ शेप्स को। अब आपको ब्लेंडिंग का एक और एस्पेक्ट दिखाता हूँ। ये मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, इसी को आल्ट दबा के डुप्लीकेट कर लेता हूँ और साइज़ छोटा कर लेता हूँ। ठीक है। एक ही शेप है बट साइज़ डिफरेंट है। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ब्लेंड टूल पे आते हैं, पहली शेप पे क्लिक करते हैं, फिर दूसरी शेप पे क्लिक करते हैं। ठीक है। और ये अब आप देख रहे हैं कि आपके सामने इसने
3 शेप्स बना दी हैं जो बतदरीज बड़ी से छोटी होती जा रही हैं। ग्रेजुअली इनका साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। ठीक हो गया। अगेन मैं सिलेक्शन टूल लेके किसी भी शेप को सिलेक्ट करके इनको मूव कर सकता हूँ। सॉरी, जैसे जैसे मैं इनको दूर करता जाऊंगा बीच में शेप्स ये ज़्यादा बनाता जाएगा, और अगर मैं इनको जैसे जैसे करीब करता जाऊंगा ये बीच की शेप्स कम करता जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और भी है, उसको भी चलें आगे चल के हम देखते हैं। अभी एक एलिमेंट और देखते हैं। ये हमने दो मुख्तलिफ तरह की शेप्स को ब्लेंड किया, ये एक ही शेप लेकिन दो मुख्तलिफ साइज़ को ब्लेंड किया। अब दो मुख्तलिफ कलर्स को ब्लेंड करके देखते हैं। सियान एंड, शेप सेम ही रखते हैं, कलर्स डिफरेंट कर लेते हैं। सियान एंड मेजेंटा, चलें जी, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, ब्लेंड पे क्लिक करते हैं, इस पे क्लिक किया और दूसरी शेप पे, टाडा, सी इसने इन दोनों को ब्लेंड कर दिया। लेकिन क्या ब्लेंड किया है? यस, कलर्स ब्लेंड किए हैं। और ये कैसी लुक आ रही है? हम पिछले सेशन में ग्रेडियंट कर चुके हुए हैं, ये ग्रेडियंट जैसी लुक आ रही है बेसिकली। तो ब्लेंड टूल को भी यूज़ करके आप ग्रेडियंट बना सकते हो। अब हम इसमें कुछ और थोड़ा इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर मैं इस ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूं, इसको सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट कर लूं, ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इस ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। आई रिपीट, मैं ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, देखें हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है स्मूथ कलर। मैं यहाँ से स्पेसिफाइड स्टेप्स वाली ऑप्शन भी चूज़ कर सकता हूँ और प्रीव्यू ऑन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 254 स्टेप्स बनाए हुए हैं इसने। मैं इन स्टेप्स को कम करता हूँ, लेट्स मेक देम 100। अच्छा, लेट्स मेक देम 50। दस। सी, अब आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली हुआ क्या है, बीच में इसने 10 स्टेप्स कर दिए। मैं स्टेप्स को और कम करता जा रहा हूँ। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कर वही काम रहा है जो इसने यहाँ इधर ऊपर किया था। इसने इन दोनों के कलर्स को ब्लेंड किया, लेकिन जब भी हम डिफरेंट कलर्स को लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इसके स्टेप्स तकरीबन 250 समथिंग कर देता है, 254, 250 इस रेंज में ले आता है। तो आपको देखने में ये लगता है कि ये एक ग्रेडियंट है, एक्चुअली ये एक ग्रेडियंट नहीं है, ये इसने नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज़ कर दिए हैं। मैं नंबर ऑफ स्टेप्स डिक्रीज़ करता हूँ अगर, तो आपके पास एक ये इफेक्ट आ जाएगा। देखें ये फुल सियान कलर है, ये सियान में हल्की सी मेजेंटा की अमेजिश हो गई है, यहाँ पे मेजेंटा ज़रा ज़्यादा हो गया है, और एंड पे फुल मेजेंटा। सेम इसी तरह जैसे यहाँ पे हुआ था, स्क्वायर स्क्वायर में हल्की सी राउंड की अमेजिश, फिर राउंड थोड़ा ज़्यादा, एंड पे फुल राउंड। और सिमिलरली ये हमारे पास बड़ी शेप, फिर थोड़ी सी छोटी, फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी शेप। ओके करते हैं। अब हम इस शेप को क्लिक करते हैं और यहाँ से ब्लेंड टूल ले लेते हैं, स्पेसिफाइड स्टेप्स पे आ जाते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स 2 कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास दो स्टेप्स आपको क्लियरली नज़र आ रहे हैं कि ये कैसे बेसिकली काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब मैं से ओके करता हूँ। तो ये था बेसिकली ब्लेंड का बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने क्या किया, मुख्तलिफ शेप्स को ब्लेंड किया, मुख्तलिफ साइज़ को ब्लेंड किया, और मुख्तलिफ कलर्स को ब्लेंड किया। अब आप इसके साथ मज़ीद एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स को ब्लेंड कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ स्टेप्स इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, सिमिलरली हम ऑलरेडी ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स को जैसे हमने बात की एडिट कर सकते हैं। मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसे क्लिक करता हूँ, और अगर मैं इसका कलर चेंज कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे ब्लेंड का कलर भी चेंज हो गया, साइज़ भी चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम ब्लेंड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं।
अगर मैं ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट लेके ब्लेंड पे डबल क्लिक करूँगा तो मैं उसके स्टेप्स को मॉडिफाई कर सकता हूँ। और अगर मैं यहाँ किसी ऑब्जेक्ट पे वैसे डबल क्लिक करता हूँ सिलेक्शन टूल लेके, याद रखिएगा सिलेक्शन टूल लेके किसी ऑब्जेक्ट पे डबल क्लिक करता हूँ तो फिर मैं उस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकता हूँ। सी सही। तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और अब हम ब्लेंड को एक और एस्पेक्ट में देखते हैं। इनको मैं डिलीट करता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। दो लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। कलर थोड़ा डार्क ले लेते हैं ताकि नज़र आए क्लियर। ये देखिए जी, ये दो लाइंस हैं, ठीक है। हम इन दो लाइंस को भी आपस में ब्लेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ से ब्लेंड टूल लिया, पहली लाइन पे क्लिक किया, दूसरी लाइन पे क्लिक किया, ये ब्लेंडिंग। नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा हो गए हैं, कोई बात नहीं है। अभी हमने देखा है कि हम स्टेप्स को ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करके यहाँ आके स्पेसिफाइड स्टेप्स में जाके नंबर ऑफ स्टेप्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो हम कम कर देते हैं, लेट्स मेक देम 25। ज़्यादा कर, चलें ज़्यादा कर देते हैं। चलें काफ़ी है इतने। सी, हमने यहाँ से दो लाइंस को भी आपस में ब्लेंड करके बीच में कितनी सारी लाइंस क्रिएट कर ली हैं। सिमिलरली मैं लाइन का अगर साइज़ छोटा कर दूँ किसी एक का, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास इस तरह का एक स्टाइल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम अभी तक हमने दो ऑब्जेक्ट्स को ब्लेंड किया, दो शेप्स को, दो कलर्स को, दो साइजेस को, दो लाइंस को। अब ज़रा दो से ज़्यादा के ऊपर बात करते हैं। ये जनाब मैंने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली, फिर एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, एक ये ड्रॉ कर लेते हैं और एक ये ड्रॉ कर लेते हैं। चार लाइंस, चारों को सिलेक्ट करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ब्लेंड टूल लेके पहले एक पे क्लिक, फिर दूसरे पे क्लिक, फिर तीसरे पे क्लिक, फिर चौथे पे क्लिक। ऐसा ही होगा ना। लेकिन अब मैं यहाँ पे एक कीबोर्ड शॉर्टकट को लेके आने वाला हूँ, क्योंकि जब मेरे पास ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो मुझे बारी बारी एक एक के ऊपर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली इन सबको सिलेक्ट करूँगा और पहले बल्कि आपको मैं इसका मेन्यू वाला तरीका बता दूँ कि हम मेन्यू में हम इसे कैसे ब्लेंड कर सकते हैं। आप इन चारों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। यहाँ से ब्लेंड टूल लेने की फ़िलहाल कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं। इन्हें सेलेक्ट करने के बाद याद रखिएगा इनको सेलेक्ट करना ज़रूरी है। पहले इन चारों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं, ब्लेंड पे क्लिक करें और मेक ब्लेंड, ठीक है जी। अब मेक में आप देख रहे हैं ये आपको शॉर्टकट भी दे रहा है, आल्ट कंट्रोल बी, ठीक है जी। आल्ट कंट्रोल बी इज़ फॉर मेकिंग ब्लेंड। मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको जहन में ये बैठ जाए। मेक ब्लेंड आल्ट कंट्रोल बी, ठीक है जी। इन चारों शेप्स को सिलेक्ट किया, आल्ट कंट्रोल बी प्रेस किया और ये उसने ब्लेंडिंग कर दी। मज़े की नहीं हुई, राइट। कोई बात नहीं है, हम यहाँ से ब्लेंड टूल पे अब डबल क्लिक कर लेते हैं क्योंकि ब्लेंडिंग हो चुकी हुई है ना। तो अब हम यहाँ से नंबर ऑफ स्टेप्स को इंक्रीज़ करना शुरू करते हैं। प्रीव्यू ऑन कर लें। सी, एक डिफरेंट किस्म का एक मैश सा बन गया है। ओके करते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये लाइन उठा के यहाँ लेके आ रहा हूँ। ये देखें ये पूरा कर्ल सा बन गया है। इस लाइन को पकड़ के मैं थोड़ा यहाँ पे ले जाता हूँ, इस लाइन को उठा के यहाँ ले जाते हैं, इसको यूँ ले आते हैं, इसको यूँ ले जाते हैं, इसको थोड़ा यूँ और इसको थोड़ा यूँ, और ब्लेंड स्टेप्स चलें थोड़े से और ज़्यादा कर देते हैं। सी,
आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक बड़ा एक वो यूनिक सा एक डिफरेंट सा ऑब्जेक्ट बन गया है। इसको मैं किसी बैकग्राउंड पे यूज़ कर सकता हूँ। आपने देखा होगा हमने अक्सर कई जगहों पे आपने बैकग्राउंड्स में इस तरह के आड़े तिरछे ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे लाइंस वगैरह के बने हुए। तो ये आप ब्लेंड टूल की मदद से बना सकते हैं। सिमिलरली आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके अगर आप किसी लाइन का कलर चेंज करना चाहें तो ये मैंने लाइन सेलेक्ट की। दैट्स इट, काफ़ी है। सही। तो इस तरह आप मुख्तलिफ़ किस्म के एब्स्ट्रैक्ट से, ये मैश टाइप से और ये आड़े तिरछे से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं यूजिंग ब्लेंड टूल, मुख्तलिफ लाइंस को आपस में ब्लेंड करके। तो आपको आई होप कि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ें देखी, एक तो ये कि आप दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को भी आपस में ब्लेंड कर सकते हो, और उनको ब्लेंड करने के लिए आपको आल्ट कंट्रोल बी वाला शॉर्टकट आपके लिए यूज़फुल है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा मज़ीद आगे। अब हम ब्लेंड टूल को इस्तेमाल करते हुए एक स्पायरोग्राफ बनाने जा रहे हैं। स्पायरोग्राफ काफ़ी इंटरेस्टिंग सी शेप होती है। मैं यहाँ से एक एलिप्स टूल ले लेता हूँ, एक ओवल शेप बना देता हूँ। अच्छा, इसको मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ फ़िलहाल 1 पॉइंट का। अच्छा, स्ट्रोक अगर बारीक होगा ना तो ये आपके ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट ज़्यादा अच्छे लगेंगे। मैं तो यहाँ पे आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए लाइंस का भी स्ट्रोक मैंने 2-2 पॉइंट रखा हुआ था, तो इस वजह से वो काफ़ी मोटी और हैवी सी आ रही थी। आप स्ट्रोक 0.75, 0.5 या 1 तक का स्ट्रोक रखोगे तो वो ज़्यादा अच्छे नीट किस्म के ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे ब्लेंड के। अच्छा, ये मैंने इसको यहाँ पे एक ओवल बना दिया, और रोटेशन टूल ले लेते हैं, आल्ट दबा के यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, ये सेंटर यहाँ पे ले आए, और 40 के एंगल पे इनको, या चलें 30 के एंगल पे रोटेट करते हैं। मैं रोटेट करता जाऊँगा, कंट्रोल डी से इसको डुप्लीकेट करता जा रहा हूँ। और याद रखिएगा, इसमें स्पायरोग्राफ बनाने के लिए आपको यहाँ पे ला के नहीं छोड़ना, बल्कि एक बार फिर कंट्रोल डी दबाना है ताकि दोबारा स्टार्टिंग वाली शेप पे हम आके लैंड करें। कंट्रोल डी, टाड़ा, इसके ऊपर लैंड कर लिया। सिलेक्शन टूल लेते हैं, सबको सिलेक्ट करते हैं, एंड आल्ट कंट्रोल बी प्रेस करके मैं इनको यस ब्लेंड करने लगा हूँ। ये ब्लेंड हो गए, एक एक स्टेप की ब्लेंडिंग हुई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाइड स्टेप्स में चलते हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज करते हैं। सी, ये आपके पास एक स्पायरोग्राफ बन गया। इसको भी आप बैकग्राउंड के तौर पे या मुख्तलिफ एलिमेंट्स के हवाले से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सो मच सो कि आप इसके कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूँ, ये वाला स्पायरोग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर साथ में बल्कि सिलेक्शन टूल लेके आइसोलेशन मोड में चलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ये वाला, फिर एक का गैप दे के ये वाला, फिर एक का गैप दे के ये वाला, फिर एक का गैप दे के। अच्छा, ये याद रखिएगा मैं स्ट्रोक पे क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रोक बेस्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, इस वक्त फिल बेस्ड नहीं है। तो ये जो आउटलाइन बनी है, मुझे इस आउटलाइन पे क्लिक करना है। ठीक हो गया जी, ये मैंने सारे क्लिक कर लिए। और अब मैं इनका कलर अगर चेंज करना चाहूँ तो मैं अपने स्पायरोग्राफ को देखें, मल्टी कलर स्पायरोग्राफ भी बना सकता हूँ। ठीक है, इसे किसी बैकग्राउंड के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। मैं इसके ऊपर कोई बैकग्राउंड बॉक्स बना के लगा सकता हूँ, इसके ऊपर नहीं, इनफैक्ट इसके पीछे। इसका फिल और स्ट्रोक कलर आपस में चेंज कर देते हैं, उसको पीछे भेज देते हैं। सी, इस तरह बाकी मैं इसकी ओपेसिटी वगैरह कम करके मज़ीद इसको रिफ़ाइन कर सकता हूँ। एक स्पायरोग्राफ चलें और बनाते हैं, इस बार रेक्टेंगल से बनाते हैं। इस रेक्टेंगल को मैं रोटेट कर देता हूँ। ठीक है जी,
45 के एंगल पे डायमंड शेप में इसको मैं बना देता हूँ। अब मैं रोटेट टूल ले लेता हूँ, आल्ट दबा के यहाँ क्लिक करते हैं और फिर से इसको 30 के एंगल पे रोटेट कर देते हैं और फिर से लास्ट रोटेशन तक ये उसके ऊपर आ जाए ये चीज़। अब इन सब को सिलेक्ट करते हैं, आल्ट कंट्रोल बी, ये ब्लेंडिंग हो गई। देन ब्लेंड टूल पे डबल क्लिक करें, स्पेसिफाइड स्टेप्स पे चलते हैं, लेट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ स्टेप्स। टाडा, सी, बड़ी एक इंटरेस्टिंग सी मज़ेदार सी शेप बन गई है। अगेन इसके कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, सियान कलर, ठीक हो गया। और अगर मैं अगेन इसके अंदर कोई कलर भरना चाह रहा हूँ तो मैं इस पर डबल क्लिक करके एक एक रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके सी, तो इस तरीके से आप स्पायरोग्राफ्स बना सकते हैं यूजिंग ब्लेंड टूल। अच्छा, ब्लेंड टूल का एक बेनिफिट हमें और भी होता है, हम ब्लेंड टूल की मदद से काफ़ी लॉन्ग शेडोज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैं यहाँ पे एक ब्लॉक बना रहा हूँ रेक्टेंगल सियान कलर का, ठीक है, इसी को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे ले आता हूँ। अब बेसिकली मैं चाहता क्या हूँ कि ये मेरा रेक्टेंगल है और यहाँ से यहाँ तक इतना लंबा इसका शेडो बने, ठीक है। अच्छा, शेडो ज़ाहिर सी बात है ज़रा ब्लैकिश ग्रे शेड्स में होता है, तो मैं ज़रा यहाँ से इसको लाइट ग्रे दे देता हूँ कलर। अच्छा, इसकी मैं कॉपी बनाने लगा हूँ कंट्रोल सी करके, याद रखिएगा कंट्रोल सी से कॉपी बना रहा हूँ। क्यों बना रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा। कॉपी बना के इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं थोड़ा डार्क कलर दे रहा हूँ ताकि शेडो का इफेक्ट आ जाए। इन दोनों को सिलेक्ट किया, आल्ट कंट्रोल बी प्रेस किया और ये आप देख रहे हैं ये एक शेडो वाला इफेक्ट आ गया है। और अब जो मैंने कॉपी की हुई थी, मैं कंट्रोल एफ करके इसके ऊपर पेस्ट करता हूँ, तो ये आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक ऐसे लग रहा है जैसे इस रेक्टेंगल का ये पीछे पूरा लंबा, ऐसे लॉन्ग शेडो इफेक्ट कहते हैं, ये लॉन्ग शेडो इफेक्ट हमारे पास बन गया है। अच्छा, मैं अगर चाहूँ तो इस शेप को थोड़ा सा रिसाइज करके शेडो को स्क्वीज़ करना चाहता हूँ, अगर ये चीज़ बनाना चाह रहा हूँ तो ये चीज़ भी बन जाएगी, ये शेप छोटी रख के। इसी तरह लॉन्ग शेडो हम एक और हवाले से भी बना सकते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास, सॉरी, ये दो शेप्स हैं, इनको अलाइन भी कर लेते हैं और पाथ फाइंडर टूल की मदद से मैं इनको यूनाइट भी कर रहा हूँ। ये दोनों शेप्स यूनाइट हो गई। कलर इसका चेंज कर देता हूँ फ़िलहाल, ठीक है। अब मैं इसका एक शेडो बनाना चाह रहा हूँ, लॉन्ग शेडो, और वो भी हाफ इमेज का, मतलब ऐसे कि जैसे यहाँ से लाइट पड़ रही है बहुत तेज़ और पीछे हाफ इमेज का शेडो बन रहा है, मतलब इसके हाफ पोर्शन पे लाइट पड़ रही है और हाफ पोर्शन का शेडो बन रहा है। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लंबा सा रेक्टेंगल ले लेता हूँ, बल्कि इस साइज़ का ही ले लेता हूँ। तो थोड़ा और इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है जी। और यहाँ से इसको लाइट कलर दे देते हैं, ये वाला। इसकी कॉपी बना लेता हूँ और इसको मैं चूँकि हाफ शेप का शेडो बनाना है तो मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, एक पाथ, एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और इन दोनों को सिलेक्ट करके पाथ फाइंडर से माइनस फ्रंट कर रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, माइनस फ्रंट करने से पहले मैंने अपनी इस फुल शेप की कॉपी बना ली हुई है, ये जहन में रखिएगा। माइनस फ्रंट कर दिया, ये कॉपी हो गई, हाफ हो गई, इसको डार्क कलर दिया, इन दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया और आल्ट कंट्रोल बी, सॉरी दोनों को सिलेक्ट करना था ना, आल्ट कंट्रोल बी, ये एक शेडो टाइप इफेक्ट आ गया। अब मैं कंट्रोल एफ, जो हमारी ओरिजिनल शेप है, उसको पेस्ट कर देता हूँ पीछे। तो अब आप
देख सकते हो कि ये एक ऐसे इफेक्ट आ रहा है जैसे ये हाफ शेप का शेडो पीछे जा रहा है, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा मज़ीद इसमें चेंजिंग करना चाहते हैं, मैं इसको फ़िलहाल साइड पे कर रहा हूँ। इस शेप के एंकर पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा बढ़ा दूँ तो ये शेडो बल्कि ज़्यादा बाहर चला गया। सी तो ये इस तरीके से आप इसको लॉन्ग शेडो दे सकते हैं, हाफ शेप का भी। और अगर मैं फुल शेप का बनाना चाहता तो मैं फुल शेप का भी बना सकता था, जैसे अभी मैंने पीछे रेक्टेंगल का बनाया। तो इस तरीके से आप ये लॉन्ग शेडो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की तक ही महदूद नहीं है, आप टेक्स्ट के ऊपर भी लॉन्ग शेडो क्रिएट कर सकते हैं। मैं टाइप टूल लेता हूँ, ब्लेंड ही लिख देते हैं, सॉरी उर्दू में लिखा जा रहा है, लैंग्वेज ब्लेंड। फॉन्ट साइज बड़ा कर देते हैं और इसकी फॉन्ट कर देते हैं एरियल ब्लैक, ताकि आपको इजीली डिस्प्ले होता जाए। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ ले आता हूँ और बल्कि थोड़ा छोटा भी कर देता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ ले आते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं हस्बे आदत, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, आपको मालूम है ये। अब जैसे पता चल गया आपको कि इसको कॉपी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसका कलर लाइट, इसका कलर डार्क, इन दोनों को किया सिलेक्ट, आल्ट कंट्रोल बी, ये ब्लेंड हो गए। स्टेप्स बढ़ा देते हैं ज़रा, स्पेसिफाइड स्टेप्स, टाइप ही कर देता हूँ यार 254, ठीक है। सी ओके। अब कंट्रोल एफ, इसके ऊपर आ गया, इसका कलर चेंज कर लें, कोई भी कलर दे दें अपनी मर्ज़ी का, सियान कलर ज़रा अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ब्लेंड लिखा है इसके पीछे भी ये लॉन्ग शेडो बन गया है बिल्कुल इसके हिसाब से। और ये टेक्स्ट है, फुली एडिटेबल है। मैं इसको सिलेक्ट करके ये हमने कंट्रोल टी से जो पैराग्राफ वाला पढ़ा था, हम इसके दरमियान ये कम ज़्यादा कर सकते हैं गैप, ठीक है। इसके दरमियान भी कर सकते हैं, और जो इसके पीछे आपने ब्लेंडिंग की हुई थी उसका भी आप गैप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ये भी पीछे टेक्स्ट ही है बेसिकली। तो इस तरीके से आप इनको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारे पास लॉन्ग शेडो क्रिएट करने का तरीका यूजिंग ब्लेंड टूल। अब ये आपकी मर्ज़ी, आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करें, चाहे डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस दें, चाहे यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक छोटा सा एक शेडो बना दें, इतने थोड़ा सा ही लॉन्ग बल्कि शॉर्ट शेडो बना लें। दैट्स एंटायरली अप टू यू कि अब आप शेडो कितने साइज़ का, कितनी लेंथ का बनाना चाहते हैं। तरीक़ाकार आपको बहरहाल पता चल गया। ऑलराइट जी, अब हम मज़ीद आगे चलते हैं। आपको याद होगा अभी हमने शुरू में कुछ शेप्स बनाई थी, उसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं। मैं एक लिप्स बना रहा हूँ छोटा सा, इसकी डुप्लीकेट ले रहा हूँ आल्ट दबा के, सॉरी विंडो की दब गई आल्ट की बजाय, आल्ट दबा के। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, आल्ट कंट्रोल बी दबा के ब्लेंड करते हैं, और ये आप देख रहे हैं ब्लेंड हो गए हैं, ज़्यादा शेप्स बन गई हैं। तो मैं ज़रा डबल क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाइड स्टेप्स कम कर देते हैं थोड़े, 10 काफ़ी हैं। कलर भी चेंज कर लेते हैं एक बॉल का, सी ये मेरे पास आ गए। अच्छा, अब अगेन
आप लोग ये चाह रहे हो कि ये दरमियान वाले बॉक्स वाले सर्कल्स हैं, इनको अगर हम मूव करना चाहें तो कैसे मूव करेंगे? क्योंकि इनको जो मर्ज़ी कर लो ये हिल के नहीं देते, ये सिलेक्ट नहीं हो सकते। मैं डबल क्लिक करके आइसोलेशन मोड में जाता हूँ, ये पहले वाला सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा मेरा, आखिरी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये दरमियान वाले नहीं होते। तो इसके लिए जनाब आपको फिर क्या करना पड़ेगा, जब आपकी तसल्ली हो जाए कि आपने ब्लेंड अपने हिसाब से बना लिया, ये याद रखिएगा, पूरी तसल्ली कर लें कि ब्लेंड बन गया जो आप बनाना चाह रहे थे, फिर आप ऑब्जेक्ट में जाओ और एक्सपेंड कर दो। ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक्सपेंड करने से क्या होगा, ये आपका एक एक बॉल अलग अलग शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट फिल, ठीक है, ओके। अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, चूंकि आप इन्हें ऑब्जेक्ट्स बना चुके हो तो अब यहाँ पे वो जो ब्लेंडिंग वाली हमारी आज़ादी थी वो ख़त्म हो गई। अब आप ये नहीं कर सकते कि डबल क्लिक करके जनाब इनके ब्लेंडिंग वगैरह के स्टेप्स कम ज़्यादा करते रहें, वो कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। देखें, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अब ये ब्लेंडेड ऑब्जेक्ट्स नहीं रहे। मैंने अनग्रुप कर रहा हूँ, अब देखें, अब ये अनग्रुप भी हो रहे हैं। मैंने अनग्रुप करता हूँ, अब मैं एक एक सर्कल को इंडिविजुअली सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो अब मुझे इनके दरमियान की स्पेसिंग एडजस्ट करनी है। मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, विंडो में जाते हैं और अलाइन वाला पैनल ओपन कर लेते हैं, ठीक है। मैंने वैसे नॉर्मली अलाइन वाला पैनल यहाँ पे रखा हुआ है, मैं यहाँ पे रखता हूँ अलाइन को भी और पाथ फाइंडर को भी यूज़ करता रहता हूँ, काम आते हैं। और इसी तरह वो करेक्टर पैनल कंट्रोल टी टेक्स्ट वाला भी यहाँ पे प्लेस करके रखता हूँ मैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग, ये वाली हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूट स्पेस, मैं ये ले लेता हूँ। और इससे अच्छा ये देख रहे हैं, यहाँ पे आर्ट बोर्ड था तो इसने आर्ट बोर्ड के हिसाब से इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मैं अंडू करता हूँ, लाइन टू सिलेक्शन पे आके डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग कर लेता हूँ। तो अगेन इसने स्पेसिंग को थोड़ा बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके एक इवन सी स्पेसिंग दे दिया। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आप अगर इनकी स्पेसिंग वगैरह को एडजस्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे, आप इन सबको सिलेक्ट कर लोगे, सेलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके एक बार एक्सपेंड करोगे ताकि ये अलग अलग ऑब्जेक्ट बन जाएं। फिर आप इन सबको अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करके आप इनको सबको इकट्ठा सेलेक्ट करके अलाइन पैनल में जाके डिस्ट्रीब्यूट स्पेसिंग कर लेंगे। अगर आपको ये स्टेप्स मतलब मज़ीद तसल्ली से देखने हैं तो आप इसको आराम से रिवाइंड करके देख सकते हैं। ये सारे स्टेप्स जो मैंने किए आप इनको देख सकते हैं रिपीट करके बार बार, जब तक आपको ये क्लियर ना हो जाए। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास बन गए मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स ब्लेंड हुए हुए, ब्लेंड होने के बाद, बल्कि इनफैक्ट अगर हम कहें स्पेसिफिकली तो आई होप कि अब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ब्लेंडिंग टूल का काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें बनाता है। मतलब देखें, अगर तो मुझे सिर्फ एक सर्कल से दूसरे सर्कल तक बनाना होता तो फिर तो मैं एक सर्कल बनाता, कंट्रोल डी करता, बल्कि मैं डेमोस्ट्रेट करता हूँ। ये एक सर्कल बनाया, सिलेक्शन टूल लिया, ठीक है जी, यहाँ से आर्ट दबा के इसको कर लिया, कंट्रोल डी करते गए। लेकिन इसमें आपको क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि साइज़ और कलर के साथ आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा। जबकि ब्लेंड में आपने क्या किया, आपने एक साइज़ छोटा रखा, एक साइज़ बड़ा रखा, उनको आराम से ब्लेंड कर दिया, कलर भी चेंज कर दिए। आपकी जब पूरी तसल्ली हो गई आपने उन्हें एक्सपेंड कर दिया और अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल कर लिए। तो इस तरह ब्लेंड टूल से आप काफ़ी मज़े की चीज़ें बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये टूल काफ़ी पसंद आया होगा। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।